और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रखा प्रस्ताव। डीजल गाड़ियों पर प्रदूषण टैक्स का प्रस्ताव रखा है। 10% एक्स्ट्रा प्रदूषण टैक्स का प्रस्ताव नितिन गडकरी की तरफ से रखा गया। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का यह प्रस्ताव है। जिनके पास डीजल गाड़ियां हैं, डीजल वाहनों पर लगेगा प्रदूषण टैक्स 10% एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा उनको टैक्स, प्रदूषण टैक्स देना होगा। डीजल वाहनों पर यह लागू होगा। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का यह प्रस्ताव है। अभी डीजल वाहनों पर लगेगा प्रदूषण टैक्स, यह प्रस्ताव रखा गया है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से। जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। अमरीश, इस खबर से जुड़ी और क्या डिटेल्स आपके पास, क्या कुछ कहा परिवहन मंत्री ने? देखिए, सियाम का एनुअल कन्वेंशन था और यहाँ पर जो परिवहन मंत्री हैं वो लगातार ये कह रहे थे कि जिस तरह से भारत लगातार सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहा है, दुनिया की जरूरत है सस्टेनेबिलिटी, और इसके लिए हमें डीजल और पेट्रोल यानी कि फॉसिल फ्यूल पे चलने वाले व्हीकल्स को छोड़ने की जरूरत है। आज शाम को 5:30 बजे वित्त मंत्री से उनकी मुलाकात है और उनका ये कहना है कि वो इस मुलाकात में ये प्रस्ताव रखेंगे कि डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों पर अतिरिक्त ड्यूटी यानी कि पोल्यूशन टैक्स लगाया जाए, ताकि लोग उस तरह की गाड़ियों से पीछे आए। इसके साथ साथ इंडस्ट्री आगे आए ताकि वो सस्टेनेबल व्हीकल्स, रिन्यूएबल व्हीकल्स, हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों को लेकर कुछ डिस्काउंट दे। उससे दो फायदे होंगे। पहला कि फॉसिल फ्यूल पे जो हमारी निर्भरता है वो कम होगी, लोग उसके लिए जो अट्रैक्ट होते हैं वो नहीं होंगे, और साथ ये ड्यूटी लगने से उन गाड़ियों की वो गाड़ियां महंगी अगर होंगी तो जाहिर सी बात है कि लोग अपने लिए जो सस्ते ऑप्शंस उपलब्ध हैं और जो अच्छे भी हैं उन पर शिफ्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर सड़क परिवहन मंत्री ने यही प्रस्ताव रखा है। यही प्रस्ताव रखने वाले हैं वो वित्त मंत्रालय के सामने कि हाइड्रोजन और ईवी से जो चलने वाली गाड़ियां हैं उन पर जो है डिस्काउंट दिया जाए। इसके साथ साथ जो पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं उन पर पोल्यूशन टैक्स के नाम पर अतिरिक्त ड्यूटी लगाई जाए, जो कि 10% तक हो सकती है। जी, तो ये प्रस्ताव सिर्फ डीजल गाड़ियों के लिए परिवहन मंत्री की तरफ से रखा गया, कुछ और भी प्रस्ताव रखे गए हैं? जी बिल्कुल, उनका प्रस्ताव है कि जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेस हैं हमारे एनर्जी के, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, इसको लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। और ऐसी गाड़ियां जिन पर जो कि ऐसे रिन्यूएबल सोर्सेस से चल रही हैं उन पर डिस्काउंट दिए जाने की जरूरत है। दूसरा प्रस्ताव उनका ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए वो एक अलग से हाईवे तैयार कर रहे हैं, तो ऊर्जा मंत्रालय से उनका ये प्रस्ताव है कि वो सस्ती बिजली उस हाईवे के लिए दी जाए, ताकि लोग जो कम्यूट कर रहे होंगे उन रास्तों पर उनको बहुत ज्यादा दिक्कत ना आए और बहुत ज्यादा वो महंगा ना हो, सस्ता रहेगा। तीसरा ये कि स्क्रैप, जो लोग गाड़ियों को स्क्रैप के लिए देंगे उन गाड़ियों पर ऑटो मेकर्स और सरकार दोनों ही अपने तरफ से एडिशनल डिस्काउंट ऑफर करें, ताकि लोग अपनी जो पुरानी गाड़ियां हैं जिनको वो या तो मजबूरी में चला रहे हैं या फिर उनके पास ऑप्शन नहीं है इसलिए चला रहे हैं, उनको स्वेच्छा से आकर स्क्रैप करें और उस स्क्रैप के बदले वो अतिरिक्त जो छूट है वो पा सकें। तो कुल मिलाकर कई तरह के ऐसे प्रस्ताव यहाँ दिए हैं सियाम के कन्वेंशन में, जो कि सरकार आगे इस पर डिस्कस करेगी और लोगों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। जहां टैक्स का प्रस्ताव हालांकि अभी नितिन गडकरी की तरफ से, परिवहन मंत्री की तरफ से रखा गया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। Zee News.